हेलो दोस्तों। तो हम आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन, जो कि क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये हम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हैं और अब हम क्लास 9 पे पढ़ेंगे। तो पैरेलल लाइन हम दो बना लेते हैं। ये हम ए और बी पैरेलल लाइन ले लिए और एक ट्रांसवर्सल ले लेते हैं इसी पे। तो ये एक ट्रांसवर्सल हो गया हमारा, इसका नाम दे देते हैं टी। ठीक, इसका हमने नाम दे दिया टी, एक ट्रांसवर्सल हो गया। तो हम सबसे पहला जो होता है इसमें एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किसे कहते हैं, तो ये जो ट्रांसवर्सल हमने लाइन खींचा है इसके अपोजिट जो एंगल होते हैं, एक ये एंगल और एक ए एंगल, इन दोनों को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। जैसे इस एंगल को हमने 1 लिख दिया और इस एंगल को 2 लिख दिया, तो ये एंगल ए जो होगा, एंगल 1 जो होगा, एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक, तो ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये प्रॉपर्टी होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के लिए दो पैरेलल लाइन के बीच जो ट्रांसवर्सल होता है उसके दो अपोजिट एंगल को ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। अब जैसे हम, अब दूसरा होता है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो है, ये एंगल और ये एंगल जो ट्रांसवर्सल होता है उसी पे बना होता है, और पैरेलल लाइन के कोरेस्पॉन्डिंग मतलब होता है सम्मुख कोण। हिंदी में सम्मुख कोण कहते हैं। जो वो सम्मुख है उसके मुंह के समान होता है, जैसे इसका मुंह और इसका मुंह एक तरफ है। तो पैरेलल लाइन के बीच, जैसे इसको हम 3 मान लेते हैं, तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा हमारा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। क्यों? ये क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये सम्मुख कोण है, इसीलिए ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और अब तीसरा जो होता है हम लोग का वो होता है कंजिक्यूटिव एंगल। तो जो ये एंगल ये है और एक एंगल ये है, इसको मान लेते हैं हम एंगल 4 मान लेते हैं। तो जो इन दोनों का सम एंगल होगा, इन दोनों का सम करने पे जो हम लोग को कोण मिलेगा या एंगल मिलेगा जितना डिग्री, उसको हम लोग कहते हैं कंजिक्यूटिव एंगल। तो कंजिक्यूटिव एंगल क्या होता है, तो जैसे हम इस एग्जांपल में देखेंगे तो एंगल 1 और प्लस एंगल 4 करेंगे तो 180 आना चाहिए, मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो इसका अगर रीज़न हमें देना हो तो सिंस कंजिक्यूटिव, ठीक, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसका हम प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक, और वैसे ही एक होता है एंगल हमारा, इसमें पैरेलल लाइन में एक अपोजिट एंगल होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एंगल ले लिया तो इसको मान लिए 5, तो एंगल 4 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। तो इसका हम रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये जो होते हैं 4-5, ये जो पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनको और जो प्रॉपर्टी बचे हुए हैं हम अगले क्लास में करेंगे, तब तक के लिए इतना बहुत महत्वपूर्ण है।